किसी ने कभी तुम्हें यह नहीं बताया होगा, ना ही कोई यूट्यूबर, ना ही कोई मोटिवेशनल स्पीकर, बिकॉज ये बात थोड़ी अनकंफर्टेबल है। तुम स्मार्ट लगते हो लेकिन तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे डम्ब हो रहा है। हाँ, सही सुना आपने। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें इसका पता भी नहीं चलता। अब सोच के देखो, जब छोटी छोटी हैबिट्स तुम डेली रिपीट करते हो, जो हार्मलेस लगती है, नॉर्मल लगती है, इवन स्मार्ट लगती है, वही तुम्हारी इंटेलिजेंस को अंदर से डिस्ट्रॉय कर रही है। क्योंकि इंटेलिजेंस सिर्फ IQ या स्पीड ऑफ थिंकिंग नहीं होती, ये होती है कैसे तुम जीते हो, कैसे तुम सोचते हो और कैसे तुम अपने माइंड को ट्रेन करते हो क्लियरली सोचने के लिए। और सच यह है कि मोस्टली लोग खुद ही अपने दिमाग को डल बना रहे हैं हर रोज स्टेप बाय स्टेप, और उसे रियलाइज भी नहीं होती। तो आज मैं तुम्हें वो चीजें बताऊंगा जो क्वाइटली बिना आवाज के तुम्हारी इंटेलिजेंस को मार रही है। नंबर 1, द साइलेंट किलर ऑफ इंटेलिजेंस। सबसे पहला किलर हैबिट है कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन। तुम्हें लगता है तुम्हारा दिमाग स्मार्ट बन रही है क्योंकि तुम हमेशा बिजी हो, फोन चेक करते हो, रील स्क्रॉल करते हो, कोई छोटा सा भी नोटिफिकेशन आता है तुम्हें लगता है कोई जरूरी बात है। लेकिन सच क्या है, तुम्हारा दिमाग ट्रेन हो चुका है बोर्डम से भागने के लिए, और वही बोर्डम जिससे तुम भागते हो वही तुम्हारे दिमाग को ग्रो करती है। जब तुम बोर होते हो तुम्हारा माइंड सोचना शुरू करता है, आइडियाज कनेक्ट करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ये वही मोमेंट होता है जहाँ से रियल इंटेलिजेंस बोर्न होती है। लेकिन जब तुम्हारा दिमाग हर 2 सेकंड में डोपामिन ले रहा होता है, स्क्रॉलिंग से, मीम्स से, गॉसिप से, तुम अपने ब्रेन को सेलो बना रहे हो। तुम्हारा दिमाग अब इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहती है, डीप थिंकिंग नहीं। सोचो, क्या तुम्हें लगता है कि आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरीज मीम्स देखते हुए बनाई होगी, या फिर न्यूटन ने एप्पल गिरने के बाद एप्पल से सेल्फी ली होगी? नहीं, उनके दिमाग साइलेंट थे। वही साइलेंस उन्हें जीनियस बनाता है। अगर तुम 5 मिनट भी बिना फोन के नहीं रह सकते तो समझ लो तुम्हारा ब्रेन अब खामोशी से डरने लगा है। और जब दिमाग साइलेंस से डरता है तो वो सोचना बंद कर देता है। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम लाइन में वेट कर रहे हो या वॉक कर रहे हो तो फोन मत उठाओ। वहीं से तुम्हारा रियल इंटेलिजेंस ग्रो होता है। पर ये सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारा दिमाग और भी ट्रैप से फंसा हुआ है। जो तुम्हें लगता है ये नॉलेज दे रही है, असल में तुम्हें अंधा बना रहा है। नंबर 2, यू टॉक मोर देन यू लिसन। तुम्हें लगता है तुम स्मार्ट हो क्योंकि तुम्हारे पास हर कन्वर्सेशन का आंसर होता है। लेकिन सच यह है, तुम बोलते ज्यादा हो, सुनते कम हो, और वहीं से इंटेलिजेंस गिरना स्टार्ट होता है। देखो, जब तुम हर बात में इंटरप्ट करते हो या फिर आर्ग्यूमेंट्स में सिर्फ जीतने के लिए बोलते हो, या पहले से अज्यूम कर लेते हो कि मुझे तो सब पता है, उस मोमेंट में तुम्हारा ब्रेन सीखना बंद कर देता है। इंटेलिजेंट लोग बोलते कम है और सुनते ज्यादा हैं, क्योंकि उन्हें पता है हर इंसान के पास एक पर्सपेक्टिव होता है, चाहे वो उनसे एग्री करे या ना करे। अब जरा अपनी लाइफ में देखो, हर ग्रुप में एक ऐसा इंसान होता है जो बोलता बहुत ज्यादा है, उसे हर टॉपिक का आंसर पता होता है, हर टॉपिक पे एक्सपर्ट बन जाता है। लेकिन कभी नोटिस किया है, वो कभी चेंज नहीं होता। जो उसने बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। वो अपने बात से डिसएग्री नहीं करता, और जब कोई डिसएग्री नहीं करता वो क्या ही सीखेगा? वो नए चीजों को सीखता ही नहीं है, वो सिर्फ बोलता है। और फिर क्या होता है, उनका दिमाग एक इको चैम्बर बन जाता है। आगे से जब तुम कोई कन्वर्सेशन में हो, सुनना सीखो, पॉज लो, क्वेश्चंस करो, ताकि तुम्हारा दिमाग एक्सपेंड करे। तुम्हारा गोल इंटेलिजेंट लगना नहीं होना चाहिए, तुम्हारा गोल होना चाहिए इंटेलिजेंट बनना। लिसनिंग से सिर्फ नॉलेज नहीं मिलती, विजडम भी मिलती है, और वो तुम्हारा ईगो नहीं, विजन बदल देता है। लेकिन एक और साइलेंट किलर है जो तुम्हें और भी फास्ट डिस्ट्रॉय करता है। वो तुम्हारा ईगो से नहीं, तुम्हारे फियर से आता है। वो मोमेंट जब तुम्हें लगता है मैं डम्ब लग रहा हूँ, पर वही मोमेंट होता है जहाँ तुम्हारा ब्रेन एक्चुअली ग्रो करना चाहता है। नंबर 3, यू अवॉइड चैलेंजेस दैट मेक यू फील डम्ब। कभी नोटिस किया है, जब तुम कोई नई चीज शुरू करते हो, एक स्किल, एक बुक, एक प्रोजेक्ट, स्टार्टिंग में वो तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ा टफ लगने लगता है तो तुम कहते हो कि मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे तो नहीं होगा। पर सच क्या है, तुम लेजी नहीं हो, तुम डरते हो स्टूपिड लगने से, डरते हो अपने फेलियर के लेवल से, और वही फियर तुम्हारा ब्रेन को वीक बनाता है। हमारा दिमाग ना मसल जैसा है, अगर तुम उसे इजी चीजों में लगाते रहोगे तो वो ग्रो नहीं करेगा, कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। इंटेलिजेंस ग्रो तब होता है जब तुम्हारा माइंड कंफ्यूज होता है, स्ट्रगल करता है, डाउट करता है और फिर सीखता है। और जब तुम हर सॉफ्ट चीजों को करते हो, उन चीजों को करके तुम्हें खुशी मिलती है और तुम अपने दिमाग को सॉफ्ट बना लेते हो। और सॉफ्ट दिमाग कभी क्रिएटिव नहीं होता, वो अडेप्ट नहीं करता, वो सॉल्व नहीं करता, बस अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। सोचो, एक सोल्जर कभी बैटलफील्ड में गया ही नहीं तो वो सोल्जर नहीं रहेगा ना, सिर्फ यूनिफॉर्म पहन के एक एक्टर कहलाएगा। वैसे ही अगर तुम्हारा दिमाग कभी डिस्कम्फर्ट में गया ही नहीं तो वो ग्रो कैसे करेगा? चाहे तुम कितने भी मोटिवेशन सुन लो या फिर कोई तुम्हें आगे से मोटिवेट कर दे,
रियल इंटेलिजेंस वहीं से स्टार्ट होती है जहां से तुम्हें लगता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वही मोमेंट में तुम्हारा दिमाग एक्सपेंड करता है। नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें कुछ टफ लगे, मत भागो, मत बोलो मैं डम्ब लग रहा हूँ, बस बोलो मेरा ब्रेन ट्रेनिंग मोड में है। क्योंकि जब तुम स्ट्रगल फेस करते हो तुम्हारा माइंड इवॉल्व करता है, और जब तुम भाग जाते हो वो श्रिंक करता है। नंबर 4, द इल्यूजन ऑफ आई नो इनफ। ये पॉइंट थोड़ा अलग है क्योंकि ये डेंजरस है। तुम्हें लगेगा तुम सेफ हो, तुम स्मार्ट हो, लेकिन असल में ये तुम्हारा दिमाग अंदर से बंद कर देता है। मैं बात कर रहा हूँ उस इल्यूजन की जिसमें तुम बोलते हो मुझे सब पता है। ये फीलिंग सबसे स्वीट ट्रैप है। तुम्हें इसमें लगता है कि तुम्हें सब पता है, तुम सब समझ गए हो, लाइफ का लॉजिक, लोगों का पैटर्न, दुनिया का सिस्टम, और उसी मोमेंट से तुम्हारा दिमाग ग्रो करना बंद कर देता है। तुम क्यूरियोसिटी लूज कर देते हो, तुम क्वेश्चन पूछना बंद कर देते हो, और धीरे धीरे तुम्हारा थिंकिंग नैरो हो जाता है। सोचो एक नदी जहाँ पानी बहना बंद कर दे तो वहाँ साफ पानी नहीं रहेगी, वो सड़ने लगेगी। वैसे ही हमारा माइंड है जो सीखना बंद कर देता है, धीरे धीरे स्टेल होने लगती है। स्मार्ट लोग कभी भी अपने आप को स्मार्टेस्ट नहीं समझता। वो हर चीज को बिगिनर की तरह देखता है और बिलीफ को टेस्ट करता है और हर सोच को क्वेश्चन करता है। लेकिन जब तुम्हारे दिमाग में अंदर से ईगो आ जाता है, मैं तो सब जानता हूँ, तब तुम्हारा दिमाग में क्यूरियोसिटी बिल्कुल जीरो हो जाता है। तुम्हें जानने का इच्छा ही नहीं होता, और क्यूरियोसिटी के बिना कोई इंटेलिजेंस नहीं आता। सोच के देखो, कब लास्ट टाइम तुमने किसी चीज पर अपना ओपिनियन चेंज किया था? कब तुमने अपने बिलीफ को चैलेंज किया था? अगर बहुत टाइम हो गया तो शायद तुम सही नहीं हो, बस तुमने ग्रो करना छोड़ दिया है। पॉइंट नंबर 5, यू ऑलवेज नीड नॉइज। तुम्हारा रूम हमेशा लाउड होता है, म्यूजिक चल रहा है, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, तो इस तरह से तुम्हारा दिमाग कभी साइलेंस में नहीं रहता। तुम्हारा दिमाग हर सेकंड में डोपामिन लेता है, वो अपना नेचुरल फोकस खो देता है, और बिना फोकस के इंटेलिजेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता। पॉइंट नंबर 6, यू गेट डिफेंसिव व्हेन प्रूवन रॉन्ग। कोई अगर तुम्हें करेक्ट करता है, तुम इंस्टेंटली आर्ग्यू करते हो। तुम्हें लगता है तुम्हारा बीइंग रॉन्ग होना एक इंसल्ट है, लेकिन इंटेलिजेंट लोग अलग सोचते हैं। वो हर करेक्शन को एक अपग्रेड समझते हैं। डिफेंसिव रहना मतलब तुम्हारा ईगो तुम्हारा ब्रेन पे रूल कर रहा है, और जहाँ ईगो रूल करता है वहाँ लर्निंग मर जाता है। नेक्स्ट टाइम जब कोई तुम्हें पॉइंट आउट करे, डिफेंड मत करो, ऑब्जर्व करो। शायद वो तुम्हें वो चीज दिखा रहा है जो तुम खुद नहीं देख पा रहे हो। नंबर 7, यू ऑलवेज चूज इजी थिंग। तुम्हारा दिमाग हर टाइम कंफर्ट चाहता है, इजी वीडियोस, इजी आंसर्स, इजी लाइफ। लेकिन इजी लाइफ इक्वल टू वीक माइंड। ग्रोथ तब होती है जब तुम चैलेंजेस को फेस करते हो। जब दिमाग कंफ्यूज होता है, स्ट्रगल करता है, तब ये इंटेलिजेंस ग्रो होती है। जब तुम किसी टफ चीज से भाग जाते हो तब तुम अपने ब्रेन के मसल को कमजोर करते हो, और जब भी तुम एक हार्ड चैलेंज को फेस करते हो तब तुम्हारा माइंड स्ट्रांग होता है, इवॉल्व करता है, आपका दिमाग इवॉल्व करता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, एंड ऐसे वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है।